हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ में फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक हुए हैं। और अपनों सब भाइयों से कहता हूँ, भाई मेरे को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। ठीक है। अब जो है मेरी आज की मंत्रणा, भाई मेरी आज की मंत्रणा ये कहती है, चिली मुर्गी। एक बंदा कहता है उसको चिली मुर्गी। किसको? जो बांग्लादेश का एक्स सीएम था, पीएम था, सॉरी पीएम क्या, उसे ऊपर से बिठाया गया था अमेरिका द्वारा, शेख हसीना को बाहर करके। भाई उससे देश संभला नहीं। तो एक खालिदा जिया का बेटा पीएम बना है बांग्लादेश का। उस बंदे के बारे में ये आता है कि उसने भारत के खिलाफ इतनी पास्ट के ज़माने में इतना गलत बोला, इतनी गलत बातें कही, इतनी गलत बातें कही, उसका कख नहीं रहा भाई, कख नहीं रहा उसका। वो बंदा बाहर जाके बैठा इंग्लैंड में, वहीं से खुराफाते करता रहा। समय बदला, युग बदला, तो वो वापस बांग्लादेश में आ गया। तो पश्चिमी कंट्री ने सोचा कि अब तो यही संभाल सकता है। भाई वो देने को तैयार नहीं थी शेख हसीना अमेरिका को, वो जो बेस था उनका, वो देने को तैयार नहीं थी। ये कहीं ना कहीं जरूर देने को तैयार है, तभी बना है पीएम। हाँ जी, ये देने को जरूर तैयार है, मेरा पता लग गया। ये बंदा उनको देने को जरूर तैयार है। बेस किसको? अमेरिका को। खैर जो भी हो, आगे की बात है। अभी बात सिर्फ आज की। आज की बात यह है, उसने हमारे प्रधानमंत्री को न्योता दिया है आने का। आने का न्योता दिया है भाई, उसने भेज दिया, ठीक है, लेकिन इसमें हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए उनका न, तो स्वीकार करना, चुप रहना जाना चाहिए। अपने आप देखे। पहले तो उस बंदे को अगले 6 महीने क्या करता है, तब जाके उसका न्योता हम स्वीकार करेंगे। वो बंदा करता क्या है? क्या वो भारत के खिलाफ चलता है? क्या वो भारत के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात करता है जो कि पाकिस्तानियों के फेवर में जाती है? भैया ये सब देखने वाली चीज होगी। जबकि इस बंदे का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है इस बंदे का पास्ट भारत को लेकर के। हाँ, भारत को लेकर के इस बंदे का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जाने की जरूरत क्या है? हम देख तो ले कि तू क्या करता है बांग्लादेश के पीएम। तुम क्या करते हो? हिंदुस्तान के खिलाफ चलते हो या प्रो हिंदुस्तान चलते हो? हिंदुस्तान के फेवर में चलते हो भाई, तब हम ये न्योता स्वीकार करेंगे। मेरा मानना तो यही है कि भाई प्रधानमंत्री को न्योता बिल्कुल स्वीकार तो है ही। जब पीएम बन गया तो हम न्योते में ना जाएं। वैसे भेजना है तो किसी मिनिस्टर को भेज दें अगर इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे विचार से पीएम मोदी को नहीं जाना चाहिए। भाई क्या एक ये बात है, ये पीएम मोदी के लिए आप मना कर रहे हो मेरे को, हमारे को? आप मेरे से पूछोगे नहीं, ये बात नहीं है। ये बात तो है ही है।
पर जो है ना, इससे भी ऊपर की एक बात है भाई। बांग्लादेश के मुस्लिम कंट्री है, उसने हिंदुओं के साथ क्या किया इस बात में भी तुम्हारे को पता है भाई। मैं मोदी की गारंटी लेना चाहता हूँ। मोदी को क्या पता ये हरामजादे कुछ ना करें, कुछ कर दे भाई। बंदे क्या कहते हैं, उन पे आक्रमण करवा दें भाई, तब कौन जिम्मेवारी लेगा। और बांग्लादेश ऐसा देश नहीं है जो अपने लोगों को रोक सके, जमात इस्लामियों को रोक सके भाई। या तो हो दो नाली मार दे भाई, कोई भी उल्टी सीधी चीज करे, तब तो बात समझ में आती है। जब तुम ये काम कर नहीं सकते तो हमारे पीएम श्री मोदी जी क्यों तुम्हारे देश में आए भाई। पहले तुम चलो, चल के दिखाओ हमें। पहले तुम चल के दिखाओ कि किस तरह से अपना देश संभालते हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। किस तरह से तुम अपना देश संभालते हो भाई। कैसे तुम अपना देश संभालोगे? क्या भारत के विरुद्ध संभालोगे या भारत के खिलाफ जाके? भाई बात ये है, इनका जो पहले का सीएम पीएम जो भी एक्स था, वो यूनुस, वो बहुत चाइना गया, बहुत पाकिस्तान गया। उसकी तो पाकिस्तान के बगैर कोई दाल नहीं गलती थी भाई। वो यही करने जाता था पाकिस्तान में, और चाइना के विरुद्ध भी गया। इंडिया में वो आया नहीं, इंडिया में वो आया नहीं। तो अब क्या, जब ये को बंदा करने को तैयार है, तुम भी तुम्हारा भी ये कहता है पिछला रिकॉर्ड कि तुम भी अप्रोच इंडिया के अगेंस्ट ही रहे भाई, और जाके बैठ गए इंग्लैंड में। इंग्लैंड से जो बातें की वो इंडिया के खिलाफ करी भाई। अब हमें ये देखना होगा भाई, तुम इंडिया के पक्ष में आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो? तुम्हें पता है बगैर इंडिया के तो पत्ता भी नहीं गलेगा तुम्हारा, दाल भी नहीं गलेगी और पत्ता भी नहीं हिलेगा। पत्ता भी नहीं हिलेगा, आप ये बात मान के चले। और सारी की सारी क्या कहते हैं, सारी की सारी मारी गई है, इनकी अकल भी मारी गई है। ये भी बात भी मानने लायक है भाई, इनकी अकल भी मारी गई है। पर ये बंदा क्या करेगा, बांग्लादेश का पीएम अब क्या करेगा? क्या वो भारत के अनुसार चलेगा? उसने कहा, एक बार पहले भी कह दिया, हम रावलपिंडी के भी अगेंस्ट रहेंगे या भारत के भी अगेंस्ट रहेंगे, फेवर में रहेंगे। या फेवर में तो बात तो समझ में आती नहीं भाई, फेवर की बात तो समझ में आती ही नहीं। कैसे तुम करोगे बांग्लादेश पे राज? भाई बांग्लादेश पे राज करना है तो तुम्हें पहले की पीएम जो थी शेख हसीना, उसके कुछ तो अपनाने होंगे ना। कुछ जो करती थी, जिसने बांग्लादेश को ला दिया था भाई, क्या कहते हैं, इंग्लैंड के बराबर वो ला दिया था बांग्लादेश को जिसने, उसके कुछ परसेंट तुम्हें देना पड़ेगा ना। पर नहीं, मेरे को लग नहीं रहा। अगर तुम चल के दिखाते हो इंडिया के फेवर में, अभी ये तुम्हारा बयान भी ऐसे है भाई, हम
ना तो उसके फेवर में रहेंगे, ना इंडिया के फेवर में रहेंगे, ना रावलपिंडी के फेवर में रहेंगे। और पता नहीं चाइना के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है भाई, प्रोसेस क्या चल रहा है चाइना के साथ भाई। मेरे को तो शुभ है, और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो दुश्मन कंट्री हो, दुश्मनी करती हो हमारे साथ, और जो बंदा पहले इस तरह की बातें करता हो, इंडिया के अगेंस्ट चलता हो, उसके हम उसके दीदार करने का हमें कोई शौक नहीं है। पहले तुम चलो, पहले तुम चलो, हम देखेंगे कि तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो या फेवर में जा रहे हो। या फेवर में आओगे तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हारा सारे के सारे हो सकता है तुम खुलवा के भी ले जाओ। जैसे बंदरगाह हमारा मुंबई का था, जैसे हमने सूखा पोर्ट दिल्ली में बनाया हुआ था भाई, इस तरह की क्या जैसे कोलकाता एक है, कोलकाता भी एक पोर्ट है तुम्हारे नाम का, वो भी हमने बंद कर दिया था भाई। इस तरह की चीज़ें खुलवा के तुम हमेशा ही भारत के साथ चलना चाहोगे तो जाके बात बनेगी। तो मैं इस बारे में मोदी साहब से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इनके किसी भी प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना ये, मानना क्या पक्का है, मेरा मानना ये है आपको इनके किसी भी प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम देखेंगे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तब जाके बात बनेगी। क्यों मैंने सही कहा ना दोस्तों, मैंने सही कहा ना भाई। जो बंदा हमारे खिलाफ रहता हो, जाता हो, उठता हो, बैठता हो, वो कल को क्या करेगा भैया। पहले हम 6 महीने तुम्हें देखेंगे, और हमारी रंगराजपुरम को काटने की हमारी मंशा है भाई। हमारे को या तो तू प्यार से दे दे, ये बांग्लादेश का पीएम, चाहे 50 किलोमीटर दे दे हमारे को जमीन, अपनी जमीन दे दे, हम भी समझे कि हाँ हमारे अगेंस्ट नहीं है, हमारे अगेंस्ट नहीं है भाई। ये सब बातें देखने लायक है भाई, तब ही हम अपने प्रधानमंत्री को भेजेंगे, समझे ना। तो मेरा मानना तो ये, मानना क्या, मैं तो पक्का हूँ अपने बात पे। और भाई मोदी साहब क्या सोचते हैं, उनकी फ्लीट क्या सोचती है, उनके ये देने वाले राय देने वाले क्या सोचते हैं, ये तो बात की है। पहले तो सारी जनता से पूछ लो ना, वो भी यही कहेगी कि नहीं मोदी जी तुम, आपको नहीं जाना चाहिए। मतलब साफ है। और उससे बात करनी चाहिए कि वही 50 किलोमीटर की ज़मीन रंगनाथपुरम की दे दे हमारे को, हमारा चौड़ा हो जाएगा चिकन नेक, तो तेरे साथ बात होगी। अब तो इस हाथ ले इस हाथ दे भैया, अब ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इस हाथ ले इस हाथ दे, हम सब कुछ ले ले हमारे से, तो अब तुम्हारी जनता भी अमीर हो जाए, हमें फायदा ही है तुम्हारी जनता अमीर होने से। तुम्हारी जनता अमीर होने से फायदा किसे, हमें। और रंगनाथपुरम किसको लेने का फायदा है, हमें। हम ये बात देखेंगे कि तुम हमारे साथ क्या करते हो, समझ गए ना। बांग्लादेश के पीएम, बांग्लादेश के पीएम, ये काम करके दिखाओ, फिर हम सोचेंगे आने की तुम्हारे यहाँ पे। खैर, एक और बात सामने आई है, बांग्लादेश ने गुवाहाटी के पुल का, बांग्लादेश कहता हूँ सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के पुल का अनावरण कर दिया है भाई, अनावरण कर दिया है हमारे पीएम ने।
क्या कहता हूँ, गुवाहाटी के पुल का, ये खबर साथ अटैच करनी बहुत ज़रूरी थी। भाई गुवाहाटी में जो हमारा पुल बना है, उस पुल का जो है आज अनावरण था, वो पूरा कर दिया है हमारे देश के पीएम ने। सीएम बांग्लादेश बार बार आ रहा है, असम के हमारे सीएम भी उनके साथ थे, हमारे प्रधानमंत्री के साथ थे। भाई बहुत जानी मानी खबर है, देखने वाली खबर है, आप भी देखिएगा, जरूर इसका मज़ा आएगा आपको कि गुवाहाटी में पुल का अनावरण कर दिया है हमारे देश के पीएम श्री मोदी ने। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ आज गए थे गुवाहाटी के उस पुल पे और उसका अनावरण कर दिया है। और वो अपने स्थान से कहीं ऊंचा पुल है भाई, ब्रह्मपुत्र पे कहीं ऊंचा पुल है। तो ये दो मेन खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी। इस बारे में आप क्या कहते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरा काम है खबरें देने का, मैंने दे दी। अब मैं अपने सारे के सारे दोबारा से राम राम कहता हूँ अपने उन सैनिक भाइयों को, साथ में सबके भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।